विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं यानी क्लास 12th सब्जेक्ट विषय मैथमेटिक्स यानी गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आप तक लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में यहां पर आप देखेंगे IMP क्वेश्चंस फॉर MP बोर्ड स्टूडेंट्स यानी MP बोर्ड के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स यानी गणित। विद्यार्थियों, टोटल हमने इस वीडियो लेक्चर में या जो भी आपको स्क्रीन पर पूरा इमेज या PDF चलता हुआ दिखाई देगा उसमें 175 क्वेश्चंस का हमने कलेक्शन किया है, 175 क्वेश्चनों का संग्रह किया है। तो मैं यह गारंटी नहीं ले सकता कि इन 175 प्रश्नों में से ही आपका क्वेश्चन पेपर बैठ जाए, पर हाँ ये जरूर है कि आप यदि इन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, इन क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करते हैं, तो बिल्कुल इससे रिलेटेड क्वेश्चन या इसमें कुछ वैल्यू चेंज होके क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन जो पेपर होगा, जो एग्जाम होगी उसमें आ सकते हैं, संभावना है। विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं इस के सॉल्यूशंस, मतलब इसके पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से। तो आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। यहां पर चार अलग अलग हमने मुख्य मान ज्ञात करना है। टेन इनवर्स ब्रैकेट में दिया -√3, कोस इनवर्स ब्रैकेट में दिया -1/2, तीसरा दिया हुआ साइन इनवर्स -1/2 और कोट इनवर्स -1/√3। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये दो क्वेश्चन यहां पर दिए हुए हैं। अगला पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि वो क्या कह रहा है, टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसी तरीके से यहां दिया हुआ है कोस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। ये जो फंक्शंस है ना, इसको सिंप्लीफाई करना। विद्यार्थियों, इसमें हमने जो पेपर के जो क्वेश्चन आप लोग लेकर आए ना, इनमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के क्वेश्चंस को हमने कोरिलेट किया है, यानी दोनों मीडियम के क्वेश्चंस है। नेक्स्ट है इनके आपको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है, तो टेन इनवर्स √1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स। नेक्स्ट दिया हुआ टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स और उसका फॉर्म दिया हुआ कोस एक्स प्लस साइन एक्स। नेक्स्ट दिया हुआ टेन इनवर्स रूट दिया हुआ 1 प्लस एक्स 2 माइनस 1/x। ये यहां पर ध्यान रख लीजिएगा, ये यहां पर 1/x के फॉर्म में है। इसको मैं क्लियर कर देता हूं। ये किस फॉर्म में, ये यहां पर 1/x के फॉर्म में है, ध्यान रखिएगा। यहां पर ये जो है ना, ये यहां पर x आ जाएगा, ठीक है। अगला चौथा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ कोट इनवर्स, ये जो दिया हुआ नेक्स्ट, ये दिया हुआ कोट इनवर्स ब्रैकेट के अंदर दिया 1/√x² माइनस 1। ये चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मैं आ रहा हूं आपके साथ। अब इसके बाद में आगे हमारा चौथा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि रेखा x-1, मैं थोड़ा स्क्रीन से हट जाऊंगा ताकि आपको पूरा जो बोर्ड है वो क्लियर दिखाई दे और मैं स्क्रीन से पीछे से पूरा आपको बताता रहूंगा। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहां पर कि फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, यदि रेखा है x-1 बाय -3 इक्वल टू y 4y-8 बाय 8k इक्वल टू z-3/2 और x-1 बाय 3k इक्वल टू 2y-7/2 इक्वल टू z-6/-5 परस्पर लंब हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। आर ए म्यूचुअल परपेंडिकुलर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगला प्रश्न आपको प्रश्न क्रमांक 5 दिखाई दे रहा है, यदि a इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4 0 हो तो प्रदर्शित कीजिए या एक्सप्लेन कीजिएगा। a² - 4a + i = 0, जहां i की कोटि 2 × 2 तत्समक अवयव है यानी मैट्रिक्स है, तथा 0 कोटि 2 × 2 का 0 एट्रिब्यूट मैट्रिक्स है, तो इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न क्रमांक 6, आलेखीय विधि। आलेखीय विधि मतलब ग्राफिकल मेथड के बारे में कह रहा है वो। उसमें निम्न रेखीय प्रोग्राम समस्या का हल कीजिए और निम्न अवरोध दिया हुआ है उसके अंतर्गत z = 3x + 4y का अधिकतमीकरण कीजिए। सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग सब प्रॉब्लम ग्राफिकली, मैक्सिमाइज z = 3x + 4y सब्जेक्ट टू द, एक इक्वेशन दी हुई है, उसके बेसिस पर आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर आपके लिए आ गया है।
क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ है आपको दिखाई दे रहा है क्या fx इक्वल टू x प्लस 5 3 यदि x, ऐसा कुछ एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा और इसको भी आपको सॉल्व करना। अच्छा प्रश्न है, या तो ये आ सकता है इसके जैसा भी आ सकता है वहां पर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8 और 9, आपको एक स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मान ज्ञात कीजिए एवोल्यूशन सम, और एक इंटीग्रेशन फॉर्म दिया हुआ है और लिमिट दी हुई है 0 से π/2 की, और दूसरे में दी हुई है 0 से π की दी हुई है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात होता है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी उसकी प्रायिकता का आपको अध्ययन करना है। इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी के बारे में बात की है प्रश्न क्रमांक 10 में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 11, एक कलश में 10 काली और 5 सफेद गेंदे हैं, 2 गेंदे एक के बाद एक निकाली जाती है, तो पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती। मान लीजिए कि कलश में से प्रत्येक गेंद का निकलना संभाव्य है, यानी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें तो दोनों काली गेंद निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिएगा। प्रूव दैट करना है आपको, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और मैट्रिक्स में लिखा हुआ है लास्ट में a प्लस बी प्लस सी क्यूब दिया हुआ है, तो इसका प्रूव कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 13 और 14 आपके लिए स्क्रीन पर आ गया है। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 13 के बारे में बात करें तो प्रश्न क्रमांक 13 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13 क्या कह रहा है? प्रश्न क्रमांक 13 आपके लिए कह रहा है कि एक न्यायिक यानी फेयर डाई इज रोल्ड, यानी न्यायिक फांसे को उछाला गया है। घटनाओं E इक्वल टू ब्रैकेट में 1 3 5 की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, F इक्वल टू 2 3 और Z इक्वल टू 2 3 4 5 के लिए निम्न ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद में एक और दिया हुआ है, K का मान ज्ञात कीजिए जिससे प्रदत्त फलन, K का मान आपको ज्ञात करना और जिसमें प्रदत्त फलन के बारे में पूछा गया है fx और x नॉट इक्वल टू π/2 और x इक्वल टू π/2 ऐसा कुछ दिया हुआ है और इस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2 दिया हुआ है। तो ये 2 क्वेश्चन थे। प्रश्न क्रमांक 15 स्क्रीन पर आ गया आपके लिए। साइन एक्स स्क्वायर का x स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन कीजिए। डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। 16 यदि एक रेखा के द्विक अनुपात -18 12 -4 है तो उस द्विक को जी का ज्ञात कीजिए। यानी इफ डायरेक्शंस रेशियो ऑफ लाइन आर -18 12 -4 देन फाइंड इट्स डायरेक्शन। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 17 मान ज्ञात कीजिए। इंटीग्रेशन दिया हुआ x इक्वल टू e की पावर x dx। प्रश्न क्रमांक 18 एक इक्वेशन दी हुई है, सॉल्व द इक्वेशन। प्रश्न देख लीजिएगा, इस प्रश्न को आपको सॉल्व करने का है जहां वेयर a नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अगला प्रश्न आ गया प्रश्न क्रमांक 19। एक बक्से में 10 कार्ड है, 1 से 10 तक का पूर्णांक लिख कर रखे गए हैं और उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया है। इस बक्से से एक कार्ड रैंडमली निकाला गया है। यदि ये ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है तो इस संख्या में सम होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कर्व वक्र के बारे में बात की गई है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एवं लाइन x इक्वल टू 3 से घिरे क्षेत्र का एरिया यानी कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 21 वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एवं रेखा y इक्वल टू 4 से घिरे क्षेत्रफल का क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंड्री बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल टू 4। प्रश्न क्रमांक 22 दिया हुआ रेखा, एक इक्वेशन दी हुई आप देख लीजिएगा, और वेक्टर r वेक्टर इक्वल टू 6i कैप 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस लेम्बडा ऐसी कुछ इक्वेशन दी हुई है। उसमें दिया हुआ फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित के बीच में न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग लाइंस। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 24 स्क्रीन पर आ गया है। जांच कीजिए कि समुच्चय एग्जामिन दैट relation r in the set of 1 2 3 4 given by r equal to 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 is reflexive and the transitive but not asymmetric। प्रश्न क्रमांक 25
प्रश्न क्रमांक 25 में अच्छा सा प्रश्न दिया हुआ है, देख लिया। ए से बी तक एक फलन है तो सिद्ध कीजिए कि एफ एकांकी है। इफ ए 1 2 3 बी 4 5 6 7 देन एफ इक्वल टू 1 4 2 5 3 6, ठीक है। बी अ फंक्शन ऑफ ए टू बी देन शो दैट फंक्शंस इज 1 1। क्वेश्चन नंबर 26, दिए गए रेखीय समीकरण के निकाय के आव्यूह विधि से हल कीजिए। सॉल्व गिवन सिस्टम लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। क्वेश्चन नंबर 27 स्क्रीन पर वापस आ गया आपके लिए। 27 में क्या कहा गया है? फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। 28 एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए 2 1 3 -3 और -4, बी 1 -1 और -2 3, देन वेरीफाई दैट ए बी की पावर -1 और बी इनवर्स ए इनवर्स। 29 सिद्ध कीजिएगा, प्रूव दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर यदि और केवल यदि ए वेक्टर बी वेक्टर लंबवत है यानी परपेंडिकुलर है तो आप नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा। ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 30, 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए हैं। पहले 2 पत्तों के बादशाह एवं तीसरे का इक्का होने की प्रोबेबिलिटी पता कीजिए। 31 क्वेश्चन नंबर, देन वेरीफाइड दैट एक इक्वेशन दी हुई है उसको देख लीजिएगा ना। 32 प्रश्न क्रमांक 32, p का मान ज्ञात कीजिए। 1 - x by 3 इक्वल टू 7y - 14 by 2p इक्वल टू z - 3 by 2 और 7 - 7x by 3p इक्वल टू y - 5 by 1 इक्वल टू 6 - z by 5 परस्पर लंब हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर। प्रश्न क्रमांक 33, यहां पर भी एक वेक्टर इक्वेशन दी हुई है और इसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 34, वापस एक वेक्टर इक्वेशन दी हुई है r इक्वल टू 6 वाली, ठीक है। 34 30 पर लगभग। अब इसमें फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन रिपीट हो गया विद्यार्थियों, ऊपर आ चुका है पहले है ना। 35 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 जो हम कह रहे हैं रिपीट हो चुका है। 35 क्वेश्चन देख लीजिएगा, वहां पर y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x है तो दर्शाइए कि। इस क्वेश्चन को भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसका पैटर्न देख लीजिएगा किस पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब दिए गए सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5, ऐसा कुछ इक्वेशन दी हुई है। 37 यहां पर दिया हुआ है 2 बैग, 2 थैले हैं, 1 और 2 थैले आई में 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं, जबकि थैले सेकंड में 5 लाल और 6 काली गेंदें हैं। किसी थैले से रैंडमली यानी यादृच्छिक एक गेंद निकाली गई तो किसी लाल रंग की इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह गेंद थैले सेकंड से निकाली गई है, ठीक है। इसी प्रकार इंग्लिश में 2 बैग 1 and 2 are the given bags I continuous 3 red and 4 black balls, while another bags second continuous 5 red and 6 black ball. One ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red. Find the probability that it was drawn from bag second. 38 निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = 3x + 2y का अधिकतम करण कीजिए। Maximize z = 3x + 2y subjected to the constituents 3x + 2y दिया हुआ है। 39 आलेख विधि यानी ग्राफिकल मेथड का उपयोग करके इसको सॉल्व करने का है ना, देख लीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, अवकलन समीकरण। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx + y/x = x²। 41 बिंदु 1 1 से गुजरने वाली एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण x dy = 2x² + 1 dx x not equal to 0 है। Find the equation of the curve passing through the point 1 1 whose differential equation is x dy equal to 2x² + 1 dx x not equal to 0। समाकलन के उपयोग से दीर्घवृत्त using integration find the area of enclosed by the ellipse x² by a² + y² by b² = 1।
समाकलन के उपयोग से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ इनक्लोज्ड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। 44 दिखाइए कि रेखा x प्लस 5 बाय 7, y प्लस 2 बाय माइनस 5 और z इक्वल टू माइनस z बाय माइनस 1 है तथा x बाय माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू z प्लस 2 बाय 3, तो परस्पर लंब है यानी परपेंडिकुलर है। 45 बिंदु जिसकी स्थिति सदिश, एक ऐसी इक्वेशन है, फाइंड द इक्वेशन फॉर ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर। एक ऐसी इक्वेशन दी हुई है यहां पे, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। 46 एक इक्वेशन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर I caps plus 3z cap plus 7k on the vector 7i minus j plus t at k. सदिश ने फाइंड द एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स। एक ऐसी इक्वेशन दी हुई, इसको सॉल्व कीजिएगा 47 में। 48 मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इंटीग्रेशन फॉर्म दिया, लिमिट लगाई हुई है 0 से 2 तक की, ठीक है। और ब्रैकेट में दिया हुआ ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ x रूट 2 माइनस x dx। 49 एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है? जब r इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। व्हाट इज द रेट ऑफ द इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस व्हेन r इक्वल टू 4 माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 50वां प्रश्न, अवकल समीकरण dy by dx दी हुई है और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, उसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 सिद्ध कीजिएगा, प्रूव दैट फंक्शन गिवन fx इक्वल टू cos x इज डिक्रीजिंग इन 0 पाई। 52 अवकल समीकरण dy by dx इक्वल टू e की पावर x माइनस y प्लस x इंटू e की पावर y हल कीजिएगा। 53 दीर्घवृत्त, फाइंड द एरिया ऑफ इनक्लोज्ड बाय द इक्लिप्स्ड x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। 54 वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9 से घिरे गए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर विद्यार्थियों मैं कह रहा हूं, बता रहा हूं आपको कि जरूरी नहीं कि ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, ये कह रहे हैं हम लोग आपसे। तो इस प्रकार के आप प्रश्न जरूर सोल्व कीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का एक रूल है कि जरूरी नहीं कि जो हम पढ़ते हैं वो की वही वैल्यू आए, उनमें वैल्यू बदल दी जाती है। यदि इफ 2x प्लस 3y 2 4 3 0 मैट्रिक्स दिया हुआ एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 2 5, देन फाइंड x एंड y। 56 इफ a 2 3 माइनस 1 1 2 1 एंड b 1 माइनस 1 0 2 1 1, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। 57 शो दैट द फंक्शन गिवन fx इक्वल टू 3x प्लस 17 इज इंक्रीजिंग ऑन r। 58 यदि x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू a sin थीटा तो dy by dx ज्ञात कीजिए। 59 फॉर द मैट्रिक्स a इक्वल टू 1 5 6 7 वेरीफाई दैट a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रश्न क्रमांक 60वां, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। प्रश्न क्रमांक 61 dy by dx का मान ज्ञात कीजिए यदि x इक्वल टू a t प्लस साइन t y इक्वल टू a 1 माइनस cos t। ध्यान रखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx। यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर a के लिए x वेक्टर माइनस a वेक्टर x वेक्टर प्लस a वेक्टर इक्वल टू 12, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 63 बिंदु 1 2 3 से गुजरने की रेखा सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक इक्वेशन दी हुई समांतर है। 64वां प्रश्न, उस रेखा के लिए दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स। 65वां, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय rx रुपए में rx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 से प्राप्त सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x इक्वल टू 5 है। प्रश्न क्रमांक 66 अवकल समीकरण dy by dx दी हुई है, उसका व्यापक हल कीजिएगा। 67 फाइंड द यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन वेक्टर i प्लस j प्लस 2k। 68 फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i प्लस j ऑन द वेक्टर i माइनस j। 69 एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है।
Radius of the circle is increasing at the rate of 3 centimeter per second. Find rate of the increasing area of circle when radius of circle is 10 centimeter. 70वां प्रश्न, बिंदु x इक्वल टू 0 पर फलन fx है, तो कह रहा वो कंटिन्यूअस ऑफ द फंक्शन f इज गिवन बाय। देख लीजिए क्वेश्चन को है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो रोककर इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, या आपकी बुक में हो तो उसको टिक मार्क कर लीजिएगा। 71, दिए गए समीकरण x प्लस वाई प्लस जेड तथा t के लिए हल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट, सिद्ध कीजिए कि tan की पावर -1 रूट एक्स इक्वल टू 1/2 cos की पावर -1 है, तो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स दिया हुआ है एक पॉन में, इसको सॉल्व कीजिएगा। 73, शो दैट द वन फंक्शन 1 2 3 और 1 2 3 मस्ट बी ऑन 2। 74, मान ज्ञात कीजिए tan इनवर्स 2 cos 2 sin -1/2। सिद्ध कीजिए कि r इक्वल टू fx इक्वल टू 3x प्लस 70 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। प्रूव दैट द फंक्शन ऑफ r इज गिवन बाय इंक्रीजिंग। 76, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में 1 2 2 1 2 3 3 2 द्वारा प्रदत्त संबंध r सममित है, किंतु ना तो वह स्वतुल्य और नहीं वह संक्रामक है, नाइदर बी रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट 77 क्वेश्चन, निम्नलिखित फलनों का सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, इस फंक्शन को देखिएगा, इसको सबसे सिंपलीफाई करना है आपको। 78, विद्यार्थी हो सकता है कुछ क्वेश्चन यहां पर रिपीट भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। पर अगला दिया म्यूचुअल परपेंडिकुलर द फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन देख लीजिएगा 78 नंबर का। 79, आलेखीय की विधि यानी ग्राफिकल मेथड से आपको निम्न रेखीय प्रोग्राम समस्या का हल करना है। सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकल मिनिमाइज्ड z इक्वल टू, ठीक है, यहां पर दिया हुआ x प्लस 2y और इसी प्रकार ये इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया हुआ, हिंदी इंग्लिश दोनों देख लीजिएगा इसको। प्रश्न क्रमांक 80, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय rx रुपए में rx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 226x प्लस 15 से प्राप्त है, तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x इक्वल टू 5 है। प्रश्न क्रमांक 81, निम्नलिखित समीकरण से x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y द फॉलोइंग इक्वेशन, देख लीजिएगा इक्वेशन। 82, अवकल समीकरण x की पावर 5 दी हुई है, dy बाय dx से इक्वल टू माइनस y की पावर 5 का व्यापक हल कीजिए ना, डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसको सॉल्व कीजिएगा। 83, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू 2 एट 1 1। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर i प्लस j प्लस 2k। आलेख विधि द्वारा निम्न प्रोग्राम समस्या का हल कीजिएगा। z प्लस 4x प्लस y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा एक प्रश्न देख लीजिए आपको स्क्रीन पर, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। 86, अवकलन समीकरण dy बाय dx रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 ऐसी इक्वेशन दी हुई है, उसका आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करना है इसको। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 का गुणनफल उच्चतम हो। फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 24, तो हुज प्रोडक्ट इज लार्जेस्ट एज पॉसिबल। तो जरूरी नहीं विद्यार्थी 24 ही आए, वहां पर 26 आ जाए, 30 आ जाए, 35 आ जाए, कुछ भी प्रश्न आ सकता है। तो प्रश्न क्या पैटर्न ये रह सकता है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि जरूरी नहीं कि हम जो कह रहे हैं वही पे प्रश्न बैठे। 88 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, दिए गए फलन को सरलतम रूप में लिखिएगा। राइट द गिवन फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। 89, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स b इक्वल टू कुछ दिया हुआ मैट्रिक्स यहां पर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको व्यक्त करना है आपको। 90, 10 की पावर -1 2 cos ब्रैकेट में दिया हुआ 2 sin की पावर -1 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। 91, इफ x इक्वल टू 280 स्क्वायर y इक्वल टू 80 की पावर 4 देन फाइंड dy बाय dx। तो फिर मैं कह रहा हूं जरूरी नहीं कि मैथमेटिक्स का रूल होता है कि ऐसे कैसे क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन का पैटर्न ये रह सकता है। फिर मैं आपको बता रहा हूं, ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आप लोगों के लिए लेकर आए ना, उनका हमारा उद्देश्य है कि आप इन प्रश्नों को देखकर आपकी तैयारी को थोड़ा सा मजबूत करें कि इस तरीके के प्रश्न आते हैं और ये पैटर्न रह सकता है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ, इसका मान ज्ञात 10 की पावर -1 1 प्लस cos की पावर -1 -2। ये प्रश्न सबसे पहले भी आपको दिखा था, प्रश्न रिपीट हो गया, ध्यान रखना।
कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट भी मिलेंगे, फिर ये कह रहा हूं मैं कि 175 क्वेश्चन में से 15-20 क्वेश्चन रिपीट हो गए, क्योंकि जब इस पूरा वीडियो को हम तैयार करें, इसको कंटेंट को तैयार किया है, तो उस दौरान हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं जब हम क्वेश्चन को सिलेक्शन करते हैं उस दौरान। दिए गए फलन का सरलतम रूप लिखिएगा। देखिए इस फलन को 94, राइट द फंक्शन ऑफ 10 की पावर -1, ये भी पिला चुका, एक बार देख लीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको इसको लिखना है। 95 x के सापेक्ष x a की पावर x का अवकलन कीजिए जहां a एक धन अचर है। डिफरेंशिएट a की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। 96 जांच कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 इसमें R11 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध समतुल्य परंतु ना तो सममित और ना ही संक्रामक है। देख लीजिएगा। अगला दर्शाइए कि sin की पावर -1 3/5 माइनस sin की पावर -1 8/17 इक्वल टू sin की पावर -1 13/5 98। यदि p ब्रैकेट में b दिया हुआ इक्वल टू 0.5 है और एक ऐसी इक्वेशन दी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा यहां पर। 99 s के सापेक्ष log x की पावर cos x का अवकलन कीजिएगा। 100वां क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीजर। लिमिट दी हुई है 2 से 3 तक की और x की पावर 5 dx, इसको सॉल्व कीजिएगा। जरूरी नहीं कि यह इसके जैसा आ सकता प्रश्न। एक ये देखिएगा, सिद्ध कीजिएगा कि a' इक्वल टू a। 102 यदि a इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ और b इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ और ab का मान आपको ज्ञात करना वहां पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ab। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 103, निम्नलिखित दी गई रेखाएं L1 और L2 न्यूनतम दूरी पे, फाइंड द लिस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस गिवन बाय। एक वेक्टर दिया हुआ है और आपको यहां पर उसकी लाइन रेखाओं के बारे में बात की गई है। 104 सिद्ध कीजिए कि fx इक्वल टू x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन fr से r न तो एकाकी और ना ही आच्छादित है। यानी वो कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन ऑफ डिफाइंड एस इन नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। 105 एक कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ cos की पावर 2 x dx। 106 में एक इक्वेशन दी हुई है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। प्रश्न क्रमांक 107 में फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीजर, एक वैल्यू दी हुई है और लिमिट लगा रखी है 0 से π/2 की। 108 सदिश PQ के अनुदिशित मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां बिंदु P और Q क्रमशः 1 2 3 और 4 5 6 है। तो आपको यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर वेयर P and Q are the point 1 2 3 and 4 5 6 respectively। 109 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I e की पावर x और sin x dx। 110 दो बिंदुओं के मिलाने से सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए जहां P 2 3 4 तथा Q 4 1 -2 है। एक रेखा के द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ बराबर कोण बनाती है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। 112वां प्रश्न उस समतल समीकरण ज्ञात कीजिए जो x y और z अंशों पर क्रमशः 2 3 और 4 अंतखंड काटता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद द इंटरसेप्ट 2 3 and 4 ऑन द x y and z। नेक्स्ट दिया हुआ रेखा युग्म x/2 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z/1 तथा x - 5/4 इक्वल टू y-2/1 और इक्वल टू z-3/8 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। 114 निम्नलिखित फलनों के एकाकी इंजेक्टिव तो आच्छादित गुणों की जांच कीजिएगा। एक इक्वेशन देख लीजिएगा, fx इक्वल टू x स्क्वायर द्वारा प्रदत्त fn फलन है, fx x स्क्वायर द्वारा z फलन है, rr फंक्शन है और nn फंक्शन है। 115 x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। sin x स्क्वायर प्लस 5 cos sin x और यहां पर एक tan वाला दिया हुआ, एक sin a की पावर sin -1 दिया हुआ। तो देख लीजिएगा प्रश्न। 116 उदाहरण, एक परिवार में दो बच्चे हैं, यदि एक यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है और दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मतलब एक परिवार में एक बच्चा लड़का है तो अगला बच्चा जो होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये देख लीजिएगा। सरल रेखा के कार्तीय एवं सदिश रूप ज्ञात कीजिएगा। फाइंड द कार्टेशियंस एंड द वेक्टर्स फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन विद पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। 118 दिए गए समीकरण के निकाय की अवयव विधि से हल कीजिएगा। सोल्व द वेन सिस्टम इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स मेथड। एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्र का रैंडमली चुना जाए, प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी और ना ही इंग्लिश का पेपर पढ़ता है।
यदि वह हिंदी और इंग्लिश दोनों का पेपर पढ़ता है तो उसके अंग्रेजी के एक बार पढ़ने वाले होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? एक पासा 3 बार उछाला जाए, कितनी बार? 1 2 3 बार उछाला जाए तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कम से कम एक बार विषम अंक आएगा. A dice is through 3 times. Find the probability that an odd numbers come up at least once. 123 यदि a equal to 1 2 3 2 3 minus 3 2 4 हो तो a की पावर -1 ज्ञात कीजिए. 124 एक विशेष समस्या को a और b द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रोबेबिलिटी क्रमशः 1/2 है और 1/3 है. यदि इफ दोनों फ्री है तो समस्या हल करने की प्रोबेबिलिटी प्रयास करते हुए प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए. समस्या हल हो जाती है या नहीं होती है? तो प्रॉब्लम वो सोल्व हो जाती है नहीं होती है, उनमें से तथ्य एक समस्या का हल कर लेता है. निम्नलिखित रेखाओं के बीच में न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए. फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस. 126 सारणिका का प्रयोग करके 1 2 और 3 6 मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए. क्वेश्चन रिपीट हो गया, वैसे देख लीजिएगा एक बार फिर. यदि y इक्वल टू sin की पावर -1 x हो तो दर्शाइए कि एक इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व कीजिएगा. एक और यदि y इक्वल टू 3 cos log x प्लस sin log x हो तो दर्शाइए कि x स्क्वायर y टू xy1 प्लस y हो तो. और एक और दिया हुआ e cos x के सापेक्ष sin स्क्वायर x का अवकलन कीजिएगा. 128 पर सिद्ध कीजिएगा. एक इक्वेशन दी हुई है, इसको आपको सॉल्व करना है. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा स्क्रीन से हट जाता हूं. अगला प्रश्न आ रहा है, प्रश्न क्रमांक 129 129. यदि y इक्वल टू 10 की पावर -1 x स्क्वायर दर्शाइए कि एक इक्वेशन दी हुई, इसको सॉल्व कीजिएगा. प्रश्न क्रमांक 130 दिया हुआ, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिएगा. देख लीजिए प्रश्नों को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लीजिएगा. 31वां प्रश्न है 131वां. फाइंड द वैल्यू ऑफ k विच इज गिवन फंक्शन. 132वां प्रदर्शित कीजिए कि मैट्रिक्स एक दिया हुआ, इसको सॉल्व करना है. अगला दिया हुआ प्रूव दैट. देख लीजिए इक्वेशन 0 से लिमिट दे रहे कि π/2 log sin x dx इक्वल टू -π/2 log 2. 134 प्रदत्त फलनों के x के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा. अगला दिया हुआ निम्नलिखित दी गई रेखाओं के L1 व L2 की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए. प्रश्न रिपीट हो गया, 2 बार आ चुका है, ध्यान रखना. 136वां फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन दिया हुआ है और एक वैल्यू दी हुई है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा. प्रश्न क्रमांक 137वां प्रत्येक आयु का इनवर्स जिनका अस्तित्व ज्ञात हो, देख लीजिएगा प्रश्न. 138 यह ज्ञात है कि एक कॉलेज में छात्रों में से 60% जो है वो हॉस्टल में रहते हैं और 40% हॉस्टल में नहीं रहते हैं. यदि पुराने वर्षों के परिणाम को देखा जाए कि हॉस्टल में रहने वाले जो स्टूडेंट्स से 30% और हॉस्टल में नहीं रहने वालों में से 20% छात्रों को ए ग्रेड उनको मिला है उनके रिजल्ट में, और वर्ष के अंत में महाविद्यालय में एक छात्र ने रैंडमली चुना गया और पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है या नहीं. देख लीजिएगा प्रश्न को. 139 एक थैले में 3 सफेद और 4 लाल गेंदे, एक थैले में बी में 5 सफेद और 6 लाल गेंदे. इन थैले में से एक गेंद निकाली जाती है तो यह लाल पाई जाती है बी, तो थैले बी में से इस गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिएगा. 140वां प्रश्न है, एक पासा 3 बार उछाला जाता है. यह प्रश्न रिपीट हो गया विद्यार्थियों, यही प्रश्न वापस रिपीट हो गया. 142 हिंदी वाला भी आ गया, रिपीट हो गया. 143 देखो, अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आने की पॉसिबिलिटी देख लीजिएगा इसको. सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड. मैक्सिमाइज z इक्वल टू 4x प्लस y सब्जेक्टेड टू द. 144वां समाकलन का प्रयोग करते हुए दीर्घवृत्त 9x स्क्वायर प्लस 16y इक्वल टू 144 से घिरे के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए. 145 आली की विधि द्वारा निम्न रेखीय प्रोग्राम समस्या का हल कीजिएगा. 146 क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग. 147 इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, इसमें 3 प्रश्न है, तीनों को अलग अलग दिया हुआ है. देख लीजिए प्रश्नों को, या तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा वीडियो को, क्योंकि यदि मैं एक एक प्रश्नों को पूरा डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी. अगला प्रश्न देखो, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, ये सब डिफरेंशिएशन इक्वेशन, इनके सबका सॉल्यूशन आपको करना है. चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो रोककर इनको नोट डाउन कर लीजिए. 149 देन फाइंड द x एंड y. सदिश विधि से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु
151वां, देख लीजिएगा 152वां, नोट डाउन कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन वाला है क्वेश्चन है। अगला है यदि y इक्वल टू 500 e की पावर 7x 600 की e की पावर -7x, तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y 154। यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स x हो तो देख लीजिएगा इस प्रश्न को। यदि एक लीप वर्ष को रेंडमली चुना जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी में उस वर्ष में 53 मंगलवार होंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। 156, ये वापस आ गया प्रश्न घूम फिर के। 157, एक स्थिर जेल में एक पत्थर डाला जाए और तरंग वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरे हुए क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है तो बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। दो प्रश्न देख लीजिएगा। 157, 158, वृत्त के क्षेत्रफल परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात की जबकि r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समतुल्य r में से r इक्वल टू ab द्वारा परिभाषित संबंध r ना तो समतुल्य और न सममित है न संक्रामक है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 प्रूव दैट द रिलेशन गिवन बाय r1221 सेट टू 1 2 3 सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्शन नो ट्रांसिस्टिव। 161वां प्रश्न स्क्रीन पर आ गया। सिंप्लीफाई cos थीटा, एक इक्वेशन दी हुई देख लीजिएगा इसको। 162वां, दो धनात्मक संख्याएं फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर x and y such that their sum is 35 then the product x square y की पावर 5 is maximum। 163वां और 164वां दो प्रश्न आपको दिख रहे हैं अथवा करके, एक के बाद एक, बैक टू बैक, ठीक है। और दोनों इंटीग्रेशन इक्वेशन है और दोनों को सॉल्व करने का है। आगे चलते 162वां, इसमें दिया हुआ है फाइंड ए इनवर्स यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। 162वां, मैक्सिमम z इक्वल टू 3x + 4y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, प्रतिबंधों के अधीन z इक्वल टू 3x + 4y का अधिकतम करे। 167, बिंदु 1 2 -4 से जानने वाली दो रेखाएं x - 8/3 इक्वल टू x + 90 -16 इक्वल टू z - 10/7 और एक और x - 15/3 दी हुई है। इसकी लंबा समीकरण ज्ञात करना है। 168, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशंस, देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। 169, दर्शाइए कि a और b स्वतंत्र घटनाएं। इफ a and b are the two independent events then the probability of the occurrence of a list one of a and b is given by। 170वां, एक प्रश्न दिया हुआ देख लीजिएगा इसको। 71वां, दो सदिश a वेक्टर b वेक्टर का परिणाम क्रमशः √3 एवं 2 है और a b वेक्टर बाय इक्वल टू √6 है तो a वेक्टर तथा b वेक्टर के बीच के कोण ज्ञात कीजिएगा। 172, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय rx रुपए में rx इक्वल टू 13x² + 16 26x + 15 है। इसे प्रदत्त सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x इक्वल टू 7 है। 173, प्रश्न दिया हुआ है, एक बीमा कंपनी में 2000 स्कूटर चालक, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा किया गया है। दुर्घटना की संभावना क्रमशः 0.01, 0.03 और 0.15 है। बीमित व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, क्या संभावना है कि वह स्कूटर चालक है। देखिए प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है, ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है। नोट डाउन कर लिया होगा आपने, अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 174, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 की पावर 10 इनवर्स ब्रैकेट दिया 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। अब हम आए क्वेश्चन नंबर 175, एक रेखा का द्विक कोसाइन ज्ञात की जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। यदि एक रेखा x y और z अक्षों के साथ क्रमशः 90 डिग्री 135 डिग्री 45 में कोण बनाती है तो इसकी द्विक कोसाइन को भी ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो विद्यार्थियों मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ जुड़ा हुआ था इन 175 क्वेश्चन के साथ। इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं क्योंकि जब हमने प्रश्नों का सिलेक्शन किया तो वहां पर रिपीट होने की पॉसिबिलिटी बन गई थी। मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूं कि ये जो प्रश्न हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं, जरूरी नहीं कि इनमें से एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पर क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा, हमारे कहने का मतलब है।
आपसे अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करने में कंजूसी ना करें। आपके क्लासमेट तक, आपके साथियों तक, आपके दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आपका अपना चैनल है। क्यों? क्योंकि यदि 12th के बाद आप ग्रेजुएशन यानी बीएससी में एडमिशन लेते हो तो आपको इस चैनल की रिक्वायरमेंट अवश्य होगी। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।